आज से 1 साल पहले मैं भी आप ही के जैसे था। मैं भी ख्वाब देखता था कि ये जो आज आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे, मैं हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। कल को आप भी हिंदू कॉलेज के छात्र बन सकते हैं या नॉर्थ कैंपस के छात्र बन सकते हैं। इसमें जैसे कि आपको बोर्ड्स में रहता है और फिर सीयूटी रहता है, तो इसमें आपको पढ़ाई को स्टेप्स में बांटना है। अब ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहिए। जो लास्ट तक वेट करेगा, जो लास्ट तक टिका, उसको अपने मन पसंद बोर्ड का पेपर हार्ड होता है या सीयूटी का? ये वेल डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड का पेपर सब्जेक्टिव टाइप होता है और ये सीयूटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन पे और स्टूडेंट्स लगातार जा रहे हैं और आ रहे हैं। देखिए कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? हम जाकिर हुसैन में। ठीक है, तो आप जरा 2 मिनट के लिए रुकिए। अगर आप यहीं पढ़ते हैं तो जो है वो आप देखिए लगातार यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के आने का जो मेन माध्यम है वो मेट्रो होता है। और यहाँ हमें एक स्टूडेंट जो है वो मिले जिनका सपना था दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ने का, और एकदम से उन्होंने मुझे रोक लिया मेट्रो से बाहर आते ही। आपको उनसे मिलवाएंगे और वो खुद बताएंगे कि वो सीयूटी की तैयारी उन्होंने कैसे करी और उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का उनका जो सपना है वो कैसे साकार हुआ। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए यही है वो स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास आनंद है। और आप जो है वो DU के किस कॉलेज में हैं? मैं DU के हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। हिंदू कॉलेज में पहुंचने का आपका सपना था जी। और आज जो है वो आपने जैसे ही मैं मेट्रो से निकला आपने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कारण है इसका? इसका एक कारण ये है कि मैं इनको मेरा पिछले साल अभी हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था, और जब से NTA का सीयूटी का सर्कुलर निकला था और फिज़िकल वेरिफिकेशन तक पिछले साल मैंने इनके सारे वीडियोज़ यूट्यूब के माध्यम से देखे, और मैं इनको हमेशा से मोबाइल के थ्रू देखता था और एक मन में सपना लेकर देखता था इनको कि एक दिन मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में जाऊंगा। और आज वो सच भी होगा कि आज मैं हिंदू कॉलेज में हूँ। और आज मैं मेट्रो के लिए जा रहा था अपने काम के लिए, उसी वक्त अचानक से मुझे ये मिल गए और मैं देख के कंप्लीट शॉक्ड हो गया। जिनको मैं हमेशा से अपने प्रिपरेशन के समय, अपने सोचने के समय कि मैं हिंदू कॉलेज जाऊंगा, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सपने को साकार करूंगा, उस समय तक देखने में, मोबाइल से देखने से आज लेके आज उनसे मेरे सामने भेंट हुआ, उससे देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और मैं इनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं इनसे कहा कि नमस्ते सर, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं और आपके वीडियोज़ ही के माध्यम से आज मैं हिंदू कॉलेज तक आ पाया हूँ, इसके लिए और इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और आज मैं इनसे मिलकर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बहुत खुश हूँ। आज वैसे हमारे लिए भी खुशी का दिन है और है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स अपनी पसंद का मिला आपको? जी एकदम, कॉलेज भी पसंद का मिला और जो कोर्स भी है वो भी पसंद का मिला। अच्छा, तो आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर से हैं? मैं बेसिकली दिल्ली का बाहर रहने वाला हूँ। मैं प्रॉपर मुगल सराय उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, और आपके मन में था कि आपको हिंदू कॉलेज में ही पढ़ना है? जी, मेरा एकदम सपना था कि हिंदू कॉलेज में आके पढ़ना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नंबर 1 कॉलेज है और यहाँ पे पढ़ने का सपना हजारों लाखों बच्चों का रहता है। तो आपने फिर जब ये सपना जब आपने देखा तो उस सपने को साकार करने के लिए कैसे तैयारी शुरू करी? पहले बोर्ड पे फोकस किया या सीयूटी पे किया, क्या किया? पहले, अब इसमें जैसे कि आपका बोर्ड्स में रहता है और फिर सीयूटी रहता है, तो इसमें आपको पढ़ाई को स्टेप्स में बांटना रहता है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले बोर्ड्स आता है और फिर सीयूटी आता है, तो पहले आप जो बोर्ड्स है आप लोग उसको पहले उसमें ज़्यादा फोकस लगाएंगे। फिर उसके बाद बोर्ड्स में भी उतना फोकस इतना भी नहीं लगाना है कि आप बाद में जाके सीयूटी में जो प्रिपरेशन है ना कर पाए। बोर्ड्स में भी फोकस लगाना है, लेकिन मेरा जो था, मैं बोर्ड्स में नॉर्मल फोकस लगाता था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग से मुझे हेल्प हो जाती थी। मैंने 1 साल से मैं वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, तो बोर्ड्स के लिए मेरे लिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं था। मोस्ट चैलेंजिंग वर्क था आपका सीयूटी, क्योंकि इसमें MCQs रहते थे। इसमें एक क्वेश्चन भी गलत होगा उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग्स रह जाएंगे। तो इसमें क्या है, सीयूटी में फिर आपको बाद में मेन जो आपको एफर्ट लगाना है वो सीयूटी एग्जाम में लगाना है। तो फिर आपने बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की तैयारी शुरू करी या फिर बोर्ड के एग्जाम जब खत्म हो गए तब किया? बोर्ड के एग्जाम जब खत्म हो गए तब मैंने प्रॉपर वे में सीयूटी की तैयारी की। और फॉर्म तो पहले ही आ गए थे, जाहिर बात है, आजकल भी फॉर्म आए हुए हैं। 4 फरवरी तक दोबारा डेट एक्सटेंड की गई है। तो आपने फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखी थी? मैंने फॉर्म भरते ये सावधानी बरती थी कि उसमें साफ साफ बोला जाता है कि जो आप 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं केवल उसी को पढ़े।
12th में जो आप लोग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, आप उस सब्जेक्ट्स को फॉर्म में ना भरें। और इस चीज़ को मेन सावधानी बरतना है। और आपका नाम, आधार कार्ड का संख्या, आपके पेरेंट्स का नाम और जो आपका नाम क्लास 10th के CBSE मार्कशीट में, अगर आप ICSE या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के 10 से पास किए हैं, उसका नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस टाइप का मेन चीज़ें। अच्छा, CUT के लिए आपने कोई कोचिंग ली? कितना स्कोर था आपका CUT में? मेरा CUT में स्कोर 896 था। और CUT के लिए कोचिंग मैंने टोटली ऑनलाइन कोचिंग ली हुई थी। ऑनलाइन में जितने भी मटेरियल्स आते थे, खासकर यूट्यूब के माध्यम से, मैंने उसको, जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होते थे वो मैंने खूब, जितने भी प्रैक्टिस सेशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते थे मैंने सारे अटेंड किए। अच्छा, जाहिर बात है, आप देखिए, आपने बताया कि आप मुगल सराय से हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में UP, बिहार, दूर दराज के क्षेत्र में बहुत बच्चे आते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? वो अपनी तैयारी पे कैसे फोकस करें, क्योंकि यही क्रूशल टाइम अब शुरू हो चुका है। मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आज से 1 साल पहले मैं भी आप ही के जैसे था। मैं भी ख्वाब देखता था कि ये जो आज आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे, मैं हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। कल को आप भी हिंदू कॉलेज के छात्र बन सकते हैं या नॉर्थ कैंपस के छात्र बन सकते हैं। अपने अंदर विश्वास रखना है और आप एकदम जरूर वो करके दिखाएंगे और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने वो फील किया पिछले साल और मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं हिंदू कॉलेज में आ जाऊँगा। अच्छा, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स थे आपके CUT में, वो कौन कौन से थे और कितने कितने मार्क्स आए थे, कुछ याद है आपको? जी, मेरे को याद है कि मेरे सब्जेक्ट CUT में पॉलिटिकल साइंस थे, हिस्ट्री थे, सोशियोलॉजी थे और लैंग्वेज में इंग्लिश थे। अच्छा, तो उनमें हाईएस्ट नंबर किस में आए थे? हाईएस्ट नंबर मेरे पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस आए थे। तो आपने पोल साइंस ऑनर्स को छोड़कर BA प्रोग्राम क्यों चुना? क्योंकि पॉल साइंस ऑनर्स मुझे हिंदू कॉलेज में नहीं मिल रहा था और क्या था कि मुझे हिंदू कॉलेज में BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस मिल रहा था। तो बेसिकली मुझे हिंदू कॉलेज भी चाहिए था और कोर्स भी अच्छा था, तो मैंने इसी को ऑप्ट किया आपने। और ये कॉलेज आपको जो है कौन से राउंड में मिला? ये कॉलेज मुझे तीसरे राउंड में मिला। 3rd राउंड में। यानी कि कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि अगर पहले राउंड में पसंद का कॉलेज ना मिले तो वेट करें। जी, एकदम अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए। जो लास्ट तक वेट करेगा, जो लास्ट तक टिका, उसको अपने मनपसंद कॉलेज मिले। इंग्लिश में अगर चीज़ें हैं तो हिंदी वालों को थोड़ा सा नुकसान होता है। जी, लैंग्वेज के बैरियर तो है। अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम से शुरू से पढ़ रहा है, अपने स्कूलिंग पूरा अपने हिंदी माध्यम से किया है, तो थोड़ा ऑनलाइन में ये थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर आपके इंग्लिश माध्यमी के जितने भी कंटेंट हैं वो ज़्यादा आते हैं और टीचर भी ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम के ही जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होते हैं वो ज़्यादातर उसी के इंग्लिशी माध्यम के होते हैं। हिंदी में थोड़ा ये रहता है कि हिंदी का क्वेश्चन लाना और हिंदी में थोड़ा उतना पढ़ा पाना और बच्चे को उस सब चीज़ों में कनेक्ट करना, नो डाउट्स बहुत आती है। अच्छा, आपने जब CUT का फॉर्म भरा था तो सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह के बारे में आपको पता था DU की? जी, उसके बारे में। और फॉर्म भरने में आपने किसी की हेल्प भी ली थी या खुद ही फॉर्म भर दिया था? फॉर्म भरने के लिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में देखा था कि कैसे फॉर्म भरते, क्या क्या सावधानी को आंख में रखते हुए फॉर्म भरा जाता है। मैंने बस यूट्यूब के माध्यम से सारा चीज़ देखा था। अच्छा, फिर करेक्शन विंडो जब खुली थी तो आपने भी किसी फील्ड को करेक्ट किया था या फिर सब कुछ ठीक था? नहीं, क्योंकि मेरा सब चीज़ सही था। मैं ऑलरेडी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके कर रहा था, तो मेरे को उसका वेट नहीं करना पड़ा और मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। अच्छा, हिंदू कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो गया और अपनी पसंद का पहला दिन कैसा रहा था? पहला दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा था, नो डाउट्स। ऐसा लग रहा था, पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हिंदू कॉलेज के जब कंपाउंड में घुसा ना, यकीन नहीं लग रहा था कि मैं हिंदू कॉलेज में कैसे घुस गया और लग ही नहीं रहा था कि मैं शायद अभी हूँ भी। मतलब बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था। और DU और खासतौर पर DU नॉर्थ कैंपस पहुँचने की तैयारी यही फरवरी महीने से शुरू कर दी थी आपने? जी, यानी कि बिल्कुल आइडियल टाइम है ये। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हैं जो इन दिनों एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? एक मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अगर उनको अच्छे कॉलेज में आना है। DU के कोचिंग के मॉक टेस्ट में ज़्यादा ध्यान ना लगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा ठोस और पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो क्या हार्ड कॉपी भी आपने सॉल्व किया था PYQs? नहीं, मैंने हार्ड कॉपी नहीं लिया कि था। मेरे और कितने घंटे की तैयारी में जो है वो CUT क्रैक हो सकता है? कितने घंटे पढ़ना होगा? नहीं, बेसिकली आपको ये नहीं है कि कितने घंटे, एक दिन में आप घंटे देख के नहीं पढ़ सकते। बेसिकली ये है कि आपको सेल्फ अंदर से आना चाहिए कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम के एक रात पहले आपको अंदर से ये फील होना चाहिए कि मैंने सारी PYQs लगा ली है और जितने भी मैंने प्रिपरेशन किया है वो मेरे लिए अपने एंड से 100% है।
अच्छा, बोर्ड का पेपर हार्ड होता है या सीयूटी का? ये वेल डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड का पेपर सब्जेक्टिव टाइप होता है और ये सीयूटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। बेसिकली मुझे जो लगता है बोर्ड का पेपर इज़ लिटिल बिट हार्ड, जो मुझे लगता है, लेकिन सीयूटी मेरे लिए इजी था। सीयूटी आपके लिए ईजी है। चलिए, आपको जो है वो बहुत शुभकामनाएं कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिला और आप एक प्रेरणा हैं इस साल आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आपकी जर्नी के लिए, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही साल पूरा हुआ है जी, और अब आप सेकेंड ईयर में हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आपने सुना हिंदू कॉलेज के इस विद्यार्थी को, जो कि आप ही की तरह जो है वो पिछले साल एक सीयूटी एस्पिरेंट थे, और इन्होंने जैसा बताया कि इस चैनल से इनको बहुत मदद मिली और आज ये बहुत भाव विवल हैं। आज हमारे लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और इस स्टूडेंट का भी हमने मुंह मीठा कराया, और आने वाला जो वक्त है वो इनके लिए भी बहुत अच्छा हो, और बाकी सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए भी, कि उनको उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी में पसंद का कॉलेज मिल जाए। क्योंकि पसंद की यूनिवर्सिटी के साथ साथ पसंद का कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स को जानता हूं जो पसंद का कॉलेज नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ड्रॉप ले लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।